संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि भगवान शिव और बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। सुबह से ये माहौल है। पंडित जी यहाँ पर हैं, जिन्हें इस पूरे मंदिर की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशिकांत शुक्ल है। हाँ। और हमें यहाँ पर जो है हमारे माननीय श्री सीओ साहब जी ने, हमारे एसडीएम साहब जी ने और हमारे कप्तान साहब जी ने और डीएम साहब जी ने हमको यहाँ सेवा का अवसर दिया। ये तो हमारा धन्य हो गया जीवन, और बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सौभाग्य प्राप्त करा भगवान की सेवा का। और मैं प्रशासन का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। पंडित जी, आपको पता था यहाँ पर पहले शिवलिंग के बारे में जानकारी? देखिएगा, ये हमारे 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संबल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। देखिएगा, जब पहले भक्ति आते हैं, भगवान तो बात को आते हैं। और हमारे भक्त रूप में जो हैं शिव साहब जी, भगवान की बहुत सेवा करते हैं। बहुत कल आप लोगों ने महाकाल की पूरी भस्म आरती यहाँ पर की थी और सुबह से ही दिमाग में ये था कि आज इनको पूरा जो रूप श्रृंगार जो है शिव जी के शिवलिंग का, उसको आपने महाकाल में कन्वर्ट किया। देखिएगा, ये जो है यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में, और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो प्रशासन का ही योगदान बहुत है। वो आज क्या कार्यक्रम हुआ? क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, कल सोमवार का दिन शिव शंकर के उसमें निकला, आज मंगलवार का दिन बजरंगबली का है। देखिएगा, हमारे जो आदरणीय सीओ साहब जी हैं, वो हर मंगल चोला चढ़ाते हैं, हर शनिवार चोला चढ़ाते हैं। और आज शाम को भी यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पे जो है सुबह से ही 4 बजे से यहाँ चोला चढ़ाया गया, भजन कीर्तन आरती करी गई, प्रसाद वितरण करा गया। और कल का ये बाबा का श्रृंगार है महाकालेश्वर जी का। और अभी भी यहाँ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और रामायण का पाठ ये सब अभी प्रारंभ होने वाला है। आप हमें ये बताएं कि पहले आप लोग आते थे यहाँ पर? नहीं, क्यों नहीं आ पाते थे? यहाँ किसी कोई मालूम ही नहीं थी किसी चीज़ की। हाँ। और कुछ दहशत की वजह भी थी। किस तरह की दहशत थी? यहाँ आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे लोग। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था? क्या जो दंगे की वजह से? दंगों की वजह से नहीं, पहले ही सही दहशत रहती थी इनके एरिया में आने के लिए। अच्छा, तो और इस मंदिर की तो किसी को पता भी नहीं थी। आप लोगों को नहीं पता? नहीं। आपका घर कहाँ पर है? यहाँ सराय तरीन, वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। 7 किलोमीटर है। हाँ। यहाँ तो डेली आने जाने वाले भी हैं। अब आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जो है आकर हाँ। अब रोजाना आएंगे? हाँ, आते हैं। अभी एक सोमवार मतलब जिस दिन मंदिर पड़ा है, जिस दिन टाइम मिले आते हैं। पहले डर की वजह से नहीं? डर की वजह से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अभी मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर जो है, पता चलिए 46 साल बाद जो है, अब संबल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संबल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। और संबल जो है एक ऐतिहासिक नगरी है।
यहाँ पर 36 52 सराय 68 तीरथ 19 कूप और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल में है, संभल में थी। हमारा हरियल मंदिर था, उसके नीचे सुरंग थी और सुरंग वो यहाँ से दिल्ली तक जाती थी। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो घोड़े से जो है दिल्ली के लिए सफ़र करते थे, अंदर सुरंग थी। इसलिए ये एक ऐतिहासिक नगरी है। ये मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद से और हमारे जो अधिकारी हैं, डीएम साहब, कप्तान की साहब, जो बिजली की चेकिंग के दौरान ये मंदिर निकला है, उसकी जन जागृति हुई है अधिकारी लोगों के लिए और हमारे जो मोदी योगी जी के लिए, संभल की जनता की तरफ से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप लोग यहाँ पर रोजाना आएंगे? हम रोजाना आएंगे। हम संभल के पास यादगार रहते हैं। हमें हमें जागृति हुई है। हम वैसे हर मंदिर सोमवार के दिन हमारे पक्के बाग मंदिर है, हम सोमवार के पक्के मंदिर आते हैं। अब हम जो बृहस्पति दिन हम छेमनाथ के लिए जाते हैं। हमारे नीमसार मंदिर है, यहाँ छेमनाथ का बाबा का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले यहाँ पर क्यों नहीं आ पाते? पहले यहाँ जानकारी नहीं थी और दूसरी बात ये थी सन 78 के बल्बे में 184 हिंदू लोग मारे गए थे यहाँ पर, कुछ दहशत हो गई थी, इसीलिए लोग यहाँ नहीं आ पाते थे। अब संभल का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का, अब जब हमारे मोदी योगी जब से आए हैं, अब हिंदू जो है बिल्कुल जागृत हो गया है, अब निडर हो गया है, अब कोई दहशत नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, जब से जो है बिल्कुल निडर सरकार चल रही है। जब उससे पहले सरकार थी वो दहशत में थी और दहशत गर्दी थी, उन लोगों की गुंडागर्दी थी। अंकल जी आप क्या कहेंगे? आप मंदिर आपके यहाँ मिला? बड़ी खुशी हुई है हमें इस मंदिर को देख करके, क्योंकि ये जगह देखना है, ये सब अटूट थी, इधर से मंदिर छुपा हुआ था। अब ये मंदिर सरकार के प्रयास से, एसडीएम साहब के प्रयास से, डीएम साहब के प्रयास से ये निकला है। तो अब हम दर्शन करने के लिए आए हैं। पहले नहीं आ पाते थे? पहले नहीं आ पाते क्योंकि हाल थे, दिखता नहीं था ये। मंदिर दिखता था आपको? पता था यहाँ पर मंदिर है? नहीं, मालूम नहीं था। आते थे यहाँ तक और यहाँ अपने काम से निपटे और चले गए। यहाँ नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ तक दीवार थी, ये आप देख रहे हैं। अब वो दीवार हटवा दी गई है, मंदिर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि मंदिर और भव्य होकर बनेगा। 46 साल बाद यहाँ पर मंदिर मिला है। जी 46 साल बाद मंदिर मिला है। इसके दर्शन हुए हैं और दर्शन करें, हमें बहुत प्रसन्नता है। अब कोई डर वगैरह? कोई डर नहीं, सरकार की तरफ से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो ये जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर अब जुटने लगे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आते हैं, कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं संभल से हूँ, ये लोग चंदोसी से आए हैं। अच्छा। और भगवान के दर्शन करने आए हुए हैं ये लोग। मैं संभल निवासी हूँ और बाकी यहाँ पे बहुत बढ़िया हुआ है। और जो है जिस तरह से इस मंदिर को प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है, बहुत ही सराहनीय काम करा गया है। और यहाँ पे हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी कर रखी थी पिछली सरकारों में। विपक्ष में क्या होता था, जो विपक्षी गवर्नमेंट थी वो एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करती थी। उनका कोई ये नहीं था कि हिंदुओं को समर्थन करना या हिंदुओं के लिए कोई काम करना। उन्होंने बहुत परेशान करा और बहुत ही बहुत स्थिति दयनीय स्थिति कर रखी थी। यहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल था। अब आप लोगों को यहाँ पर मंदिर मिला है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग चंदोसी से आए हैं और जैसे सूचना मिली है कि हमें यहाँ मंदिर खुला है 46 साल बाद, बहुत अपार खुशी हो रही है। उसी को अपनी खुशी भगवान के प्रति दिखाते हुए हम दर्शन करने आए हैं। और हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि यहाँ संभल में जितने भी हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबको स्वच्छ कराकर तुरंत इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग देखिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? चंदोसी से कौशल किशोर वंदे मातरम नाम है मेरा। और वास्तव में जैसे लंका में जब भगवान हनुमान जी हमारे गए थे सीता माता का खोज करने, तो ऐसे ही ये मुझे लग रहा है हरिहर मंदिर का खोज करने के लिए स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं यहाँ पर। और हम लोग आज यहाँ दर्शन करने आए हैं। इतना प्राचीन मंदिर हम देख रहे हैं, जो सनातन धर्म की परंपरा आज निकल रही है। और वास्तव में ये हिंदुओं का क्षेत्र था पूरा, लेकिन मुगलों के शासन में जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करा तलवारों की डर से, वो आज जितने भी हैं मुस्लिम हैं सब हिंदू हैं। अगर उनकी 8वीं पीढ़ी, अगर जो सांसद वर्ग है, अगर उसकी भी वो अपनी दादा परदादाओं की 8वीं पीढ़ी देगा तो एक हिंदू नाम निकलेगा। और वास्तव में ही ये संभल प्रशासन और योगी महाराज जी की देन है, जो आज हम सनातन परंपरा जो हमारी इन लोगों ने कुचल दी थी, कुठाराघात किया था, और आज वो पुनः जीवित हो रही है। और वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम जो मोदी जी और योगी जी का युग देख रहे हैं, सनातन धर्म को पुनर्जीवित होते हुए देख रहे हैं। और आज हम यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए हैं। जय श्री राम।